तेरी बंसी पे जाऊं रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार। तो लाल चुनरिया उड़ी के आई मैं, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। तो बनी रे गुजरिया मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, उठा के मैं तो बनी मैं सोले श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसी पे जाऊं भले मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाच। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। राधे जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, 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 बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई संसार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न, पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हेलो हेलो ओम स्वस्ति नवाः स्वस्ति न वेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हाँ आइए तोताराम जी मारने लगा। अरे कहाँ भाग के जा रहा है, मुझसे दो हाथ तो कर, देखता हूँ कैसे जीतता है। सही रथ चढ़ाया, उतने में ही रुक्मी आया, मेरे प्रभु ने उसको पकड़ लिया। तब रुक्मणी जी ने कहा नहीं, इनको क्षमा कर दीजिए, ये मेरे भैया, इनकी कोई गलती नहीं है, क्षमा कर दीजिए। तब भीष्मक जी आए, उन्होंने कहा रुक्मी तो क्या, कोई भी इनके विवाह को नहीं रोक सकता, क्योंकि जब रुक्मणी हमारे घर में आई थी तब नारद जी ने कहा था कि इसका विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और उनका विवाह हुआ। खड़े हो आप लोग दोनों लोग, माला दो, पहले माला उठाइए। ये सारे बराती तो हैं, घराती बराती सब यही हैं। हाँ बड़ी जी को दो, दूसरी दो माला। ओम गई तेरी नैनों से नैना, अटक गई तेरी नैनों से नैना, मेरे पिया मेरे दिल में ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया, सबरिया तेरे लिए जो
ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जितने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं भले भले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें अविद्या च दिवणम तुम्हें सर्वम मम देव देवो। सर्व सुख शांतिर्करा भवन्तु। हाँ पुष्प दे दो फूल। ओम यज्ञेन यजमय जंत देवा स्थानी धर्माणि प्रथमा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय च विद्महे देवकी सुताय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम नवकुलाय च विद्महे विश्वदंताय च धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। हरि ओम पूर्वजाय च विद्महे पितृदेवाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलम मया दत्त्वा गृहाणत्वं परमेश्वरम्। ओम मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां ब्रह्मविचारसा परमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा जाड्यान्धकारापहं वंशी विभूषित करा मुखारविन्दे विनिधानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डरं तद्वितं दर्शयन्तं तेन तस्मै श्री गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले सुखदेव, बोले वेद व्यास जी। परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी कथा का आप सभी लोगों को रसपान कराते हुए महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एक बार प्रेम से जयकारा लगाए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कथा में प्रवेश होने से पूर्व भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
लूट लूट के खाता। कान्हा सीके पे चढ़ जाता माखन लूट लूट के खाता। कान्हा जी के पे चढ़ जाता माखन लूट लूट के खाता। मैया दे रही दुहाई पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई। मैया दे रही दुहाई पकड़ो पकड़ो रे कन्हाई। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए श्रीमद् भागवतम शास्त्रों कलो की ऋणी। हमारा जीवन एक बहुत जिसके विशाल मुख में हम और आप रास बने हुए बैठे हैं। अभी उस अजगर सर्प का मुख खुला हुआ है। जब तक उसका मुख खुला हुआ है तभी तक हम और आप सुरक्षित हैं। जब उस अजगर सर्प का मुख बंद हो जाएगा तो हमारी और आपकी हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि हमें अजगर रूपी काल से बचना है तो उसका क्या उपाय है? चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। यही मुक्ति का साधन है। लेकिन चिंता को मिटाए कैसे और चिंतन को बढ़ाए कैसे? मैं आज आपको यहाँ बैठकर के कथा सुना रही हूँ। क्या गारंटी है कि कल भी मैं यहाँ बैठकर आपको कथा सुनाऊं? यानी अभिमान तो बहुत ऊंचा करते हैं। कई लोग अपने एसी के कमरों में जाकर के विश्राम करते हैं, मन में विचार करते हैं। हो गया यह कारोबार करते करते, क्यों ना अब कुछ नया कार्य करें। हमें इन्हीं इंद्रियों को संभालना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी तो हमारा चिंतन अपने आप बढ़ जाएगा। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत्य कारते वाश्रहाकन् गुणे स्वाभाविके यही एक साधन है
जिससे हमें मुक्ति प्रदान होगी। एक बार जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि राजा श्री परीक्षित वे अपने यहाँ पर भागवत अमृत है, तो उन्होंने राजा श्री परीक्षित जी से कहा कि क्यों ना इनकी अदला बदली कर ली जाए। एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत अमृत, इन दोनों की बराबरी आखिर कैसे की जा सकती, आप ही बताइए। स्वर्ग के अमृत को पान करने के पश्चात भी मनुष्य को गिरना पड़ता है, किंतु जिसने भी भागवत अमृत का पान कर लिया तो उसका आवागमन का चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी उन्हें भागवत कथा श्रवण के नियम बताए गए। पहला, सबसे पहले हमें इसका विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जब हम कथा में बैठे तो कलावा बंदवा करके संकल्प लेना चाहिए। तीसरा, कथा में बैठते समय मन को एकाग्रित करना चाहिए, तभी कथा में पूर्ण तरह से आनंद मिलता है, अच्छे से श्रवण कर पाते हैं। चौथा, जब तक भागवत है यानी एक सप्ताह एक टाइम भोजन करना चाहिए। और पांचवा, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि खराब होती है। बोले बाके बिहारी लाल की। क्या हुआ, भोजन करके नहीं आए? नहीं, प्रश्न किया है। जो भोजन करके नहीं आता उसी के अंदर एनर्जी कम होती है। सबने भोजन किया है। जी महाराज की। कथम ब्रह्मदेन मुखा कुतुषित चंदातुरो भवा त्वरितं गम्भ्यते कुत्र कुतुश्चागमनं च। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? हमें भी बताइए, आप इतने उदास क्यों? नारद, हमने सुना था नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे हम नारद
स्वयं रो रहे हैं। हमें अपनी बात बताइए, कहिए क्या हुआ? शायद हम आपकी इस समस्या का उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वी ज्ञातु सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके आया, सारे तीर्थों में गया, प्रयागराज गया, पुष्कर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांड स्थिता ना पश्यं कुत्रचित् मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं वादिताधुना। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर आदि गया, मुझे मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। ये पृथ्वी, यहाँ पर कोई सत्य नहीं बोलता। यदि गलती से एक बार भी सच कह दिया तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद उन्हीं का नंबर है। अगर दिन में 50 बार झूठ बोलेंगे उसकी कोई गिनती नहीं होगी। एक बार सच बोल दिया तो उसे 100 बार गिनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तो जब मैं श्री वृंदावन धाम गया मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। जिसके बगल में एक स्त्री बैठी हुई थी और उस स्त्री के बगल में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित हो रखे थे। उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया, पूछने लगी, आप मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। देखिए भक्तों, वे स्त्री कोई और नहीं, भक्ति माता थी और वे 2 वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। कलयुग के प्रभाव से वो दोनों बूढ़े हो गए थे। आप ही बताइए, जो माँ जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी? तब नारद जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं, इनकी समस्या का उपाय निकालूं। नारद जी ने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया, किंतु कुछ
हुआ कि बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कराइए। नारद जी मन में उन्होंने विचार किया, मैंने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया, किंतु कुछ नहीं हुआ। तब सनत कुमारों ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। उनको लेकर के गए हरिद्वार, गंगा जी के तट पर उन्होंने व्यास मंच बनवाया। नारद जी ने गंगा जी में स्नान किया और उन्होंने 4 आसन डाल दिए। पहला भक्ति माता का, दूसरा अपने लिए और वो 2 आसन ज्ञान और वैराग्य के लिए। और चारों भाई मंच पर आसीन हुए और उन्होंने कथा श्रवण कराई। धीरे धीरे करते 88,000 ऋषि संत जन वहां आए। संतों की भीड़ लग गई। बोले बांके बिहारी लाल की। जयति जयति माया, जयति जयति माया,